सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 7 फरवरी है और दिन सोमवार है। आज हाजिर मंडियों का इस सप्ताह का पहला दिन था, कारोबार का पहला दिन था। जैसे कि रोज अपने चर्चा करते हैं फसलों के भाव के ऊपर, आज भी अपने चर्चा करेंगे नरमा के ऊपर, थोड़ी चर्चा ग्वार के ऊपर और सरसों के ऊपर, थोड़ी सी चर्चा मूंग और सोयाबीन के ऊपर भी। और साथी जुड़ जाएं। हालांकि आज मैं 2 मिनट लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं साथियों। और साथी जुड़ जाएं। जैसे और साथी जुड़ जाएंगे तो अपने चर्चा शुरू करेंगे। आप सब लोग बहुत प्यार करते हो, बहुत शेयर करते हो वीडियो को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय किसान जी, गोदारा जी, जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान। थोड़ा और आगे बढ़ा दें वीडियो को, एक शेयर वाला बटन दबा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। सत श्री अकाल जी, यस, थैंक यू। सुखवीर सिंह जी, थैंक यू सो मच। जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान भाई। आज नरमा के ऊपर एक चर्चा करेंगे साथियों, एक अच्छी और बड़ी खबर है नरमे के ऊपर, और सरसों के ऊपर भी एक अच्छी खबर है। जो सरसों के साथी उनके लिए भी ग्वार पे चर्चा करेंगे और थोड़ी चर्चा अपने मूंग और सोयाबीन के ऊपर करेंगे। आज शुरुआत सोयाबीन से करते हैं, तब तक आप वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। जी, लगभग 125 लोग जुड़ चुके हैं, तो अपने बात को शुरू करते हैं। आप लोग आगे बढ़ाते जाएं वीडियो को ताकि और साथियों तक पहुंच जाए। देखिए, सोयाबीन के अंदर थोड़ी थोड़ी तेजी अब बन सकती है। उसका कारण मैंने सुबह की जो मेरी वीडियो थी, जो अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, वहाँ पे भी अपनी चर्चा करते हैं। दिन में अपने फसलों के भाव की चर्चा वहीं पे करते हैं। वहाँ भी सारे साथी जरूर जुड़ जाना, जितने भी साथी हो, क्योंकि अब जैसे जैसे सरसों की एक बार शॉर्टेज आएगी, क्योंकि अभी जो नई फसल है हालांकि उसकी आवक चालू हो गई है, वो सरसों में अपने चर्चा करेंगे, लेकिन इतनी आवक नहीं जितनी ज़रूरत है। तो उस गैप है जो एक गैप है, उसको भरने के लिए जो है उम्मीद है कि एक सोयाबीन का सोर्स है। और सोयाबीन के तेल को पौष्टिक भी माना जाता है, इसके अंदर जो है प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, तो रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। तो एक माहौल अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी तेजी तो नहीं, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत जो है आपको जो है सोयाबीन के भाव के अंदर सुधार देखने को मिल जाए। काफी साथी जुड़ गए हैं, वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि और साथियों तक पहुंच जाए। अपने बात करते हैं हम सरसों की। देखिए, सरसों के अंदर आज सुधार हुआ है लगभग मान के चलिए 150 रुपए का सुधार आज सरसों के अंदर हुआ है। ये बात मैंने पिछले हफ्ते को बोली थी, अभी बोल रहा हूं आपको कि सरसों में भी यही रहेगा कि एक दिन सरसों 500 रुपए टूटेगी, फिर 5 दिन उसको रिकवर होने को लगेंगे, फिर जब वहां तक पहुंचेगी फिर दोबारा टूट जाएगी, फिर 4 दिन उसको रिकवर होने को लगे। तो ये सिलसिला अब चलता रहेगा। बाजारों के अंदर नई सरसों आने लगी है, बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन आज एक मंडी की खबर थी मेरे पास कि 250 बोरी जो है नई सरसों आई है। शायद मध्य प्रदेश की कोई मंडी है, 250 बोरी बता रहे कि नई सरसों जो उसके अंदर आई है। हालांकि उसका मॉइस्चर ज़्यादा था, रेट भी उसका थोड़ा कम लगा है, लगभग मेरे ख्याल से 6100 रुपये या 6200 रुपये ऐसा कुछ रेट लगा है। लेकिन नई सरसों के हिसाब से ठीक रेट है, क्योंकि जो अपने लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इतना रेट रहेगा तो वो चीज़ें हैं। लेकिन अभी सरसों की आवक जो है वो शुरू हो चुकी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुछ एरिया के अंदर सरसों की आवक जो है वो जल्दी होती है। हालांकि हमारा जो एरिया है राजस्थान का, खास करके बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की, तो मेरे ख्याल से भी टाइम लग जाएगा, 15 से 20 दिन अभी लग जाएंगे अच्छी तरह से सरसों को आने की। साथियों, बात करें सरसों के आगे ट्रेंड क्या रह सकता है, तो सरसों के अंदर भाई मैं तो यही कहूंगा कि जब आपको अपना भाव मिल जाए, जब आपको अपनी इच्छा अनुसार भाव मिल जाए, तब आपको सौदा काट लेना चाहिए, सौदा कर लेना चाहिए। हालांकि मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि एक रिकवरी आएगी, रिकवरी में किसानों को निकलना चाहिए। इक्का दुक्का साथियों को बात बुरी भी लगी थी, मैं इसीलिए कभी स्पष्ट नहीं बोलता हूं, क्योंकि बाद में ये बातें हो जाती है कि यार आपने बोला था हमने बेच दी, आज 100 रुपये बढ़ गई, 100 रुपये घट गई। इसलिए पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सौदा तो आपको अपने विवेक से करना है, आपको जो है अपने हिसाब से करना है। लेकिन एक निवेदन कर दूं, जब भी सरसों को में आपको एक सर्किट या आपको एक तेजी नजर आए, तब आपको सरसों का सौदा अब कर लेना चाहिए साथियों। अगली फसल सिर पे खड़ी है, हालांकि टाइम लगेगा। मैंने अपने रात भी एक विस्तृत चर्चा की थी सरसों के ऊपर, स्पेशल जो एक बुलेटिन था अपना, जो स्पेशल एक लाइव था उसके अंदर, कि अभी टाइम लगेगा। मान लीजिए 20 दिन बाद सरसों आम होती है बाजारों के अंदर,
तो भी जो है आपको जो सरसों है वो तेल के लिए उपलब्ध नहीं हो जाएगी। उसके अंदर मॉइस्चर होगा, अभी उसको सूखने में टाइम लगेगा, फिर वो मिलों तक पहुंचेगी, फिर उसकी साफ सफाई होगी और फिर जो आगे जाके उसका जो है तेल निकलेगा। लेकिन फिर भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है सरसों के ऊपर, और एक जो 31 मार्च तक जो बाउंडेशन थी, जो रिस्ट्रिक्शन थी, स्टॉक लिमिट थी, जो वो खत्म हो रही थी, उसको भी सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। तो एक दबाव वो भी जो है सरसों के ऊपर बन रहा है। उम्मीद ये लग रही है बड़ी तेजी आपको सरसों में देखने को नहीं मिलेगी। दोपहर को आज सुबह जो सुबह अपनी चर्चा की थी यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर, उसके अंदर भी मैंने यही कहा था कि रिकवरी तो आपको देखने को थोड़ा बहुत मिल सकती है, लेकिन आपको तेजी जो है सरसों में बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल सकती। ये चीजें हमें जो है ध्यान में साथियों रखनी पड़ेंगी। तो सरसों के भाव पे बात कर लें। भरतपुर के अंदर 7500 रुपये सरसों बिकी है। अभी शाम होते होते 30 रुपये 40 रुपये की तेजी आई है। जयपुर के अंदर 7900 रुपये, यहां भी शाम होते होते 60 रुपये की तेजी आई है। दिल्ली के अंदर 7550 रुपये, खेरली के अंदर 7510 रुपये, कैथल के अंदर 7400 रुपये, दादरी 7520 रुपये, आदमपुर 7015, गंगानगर 6935, बूंदी के अंदर 6780, बीकानेर 6800 रुपये। आज लगभग 11वां दिन या 12वां दिन है, कंटिन्यू यही रेट बना हुआ है। सलोनी के अंदर 8400 रुपये, अनूपगढ़ के अंदर 6870 रुपये, रायसेनगर के अंदर 7090 रुपये, पदमपुर 6670, गंगापुर सिटी के अंदर 7420 रुपये, हिसार के अंदर 7110, जोधपुर के अंदर 7600, कोटा के अंदर 6820, रावला के अंदर 7130 और गड़साना के अंदर 6525 और सादुल शहर के अंदर 7050 रुपये सरसों आज साथियों बिकी है। एक पुनः निवेदन आपसे कर दूं कि YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर जरूर जुड़ जाना, क्योंकि दिन में अपने लगभग अपडेट फसलों के वही भाव के जो करते हैं साथियों, तो वहां भी आप जरूर जुड़ना। निवेदन अगला ये है कि ग्वार की चर्चा करें। देखिए ग्वार के लिए आज मेरे पास कम से कम 50 लोगों के फोन आए होंगे। ग्वार के अंदर बड़ी तेजी आपको इस हफ्ते के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल तय बात है। फंडामेंटल मजबूत था ग्वार का, लेकिन वही जो कहानी चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, जो युद्ध वाली एक स्थिति बनी हुई है, हम लोगों तक ये बातें पहुंच नहीं पाती, क्योंकि हम लोग किसान लोग हैं, हमें काम से मतलब रहता है, हम लोग खेत में काम करने से ज़्यादा मतलब रखते हैं, हम लोगों तक ये बातें पहुंच नहीं सकती। लेकिन असल के अंदर जो कहानी ये है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव चल रहा है, उस तनाव के चलते कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो सकती है, कहीं युद्ध की स्थिति बन सकती है। उन चीज़ों का प्रेशर सरसों के ऊपर भी है, उसका प्रेशर ग्वार के ऊपर भी है। हालांकि ग्वार को एक पॉजिटिविटी मिली थी जब ये खबर आई थी कि अमेरिका और रशिया जैसी बड़ी कंट्रियां जो है अपनी जो उनके जो तेल के जो बंद पड़ी हैं फैक्ट्रियां या वो डिपो उनके बंद पड़े थे जो तेल वाले, तो उनको चालू कर रहे हैं। लेकिन वो काम मेरे को लगता नहीं कि सिरे चढ़ा है, तो उसकी वजह से एक ये आज कहानी बनी है कि एक बड़ा जो है तेजी ग्वार के अंदर देखने को नहीं मिल रही। और मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते के अंदर आपको ग्वार के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी साथियों, ये एक रीजन जो है लग रहा है। आज ग्वार के भाव नहीं मिले। थोड़ी चर्चा मूंग की कर लें। पूरा हफ्ता मूंग के अंदर भी आपको बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जो दालें हैं, दालों का जो बाजार है वो गर्म रहने की उम्मीद है आगे, क्योंकि इस मौसम के अंदर दालों का काफी नुकसान भी हुआ है और पहले भी कोई बड़ा जो है दालों का उत्पादन नहीं हुआ है, तो एक उम्मीद बन सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं लग रहा कि बड़ी तेजी साथियों हो सकती है। माफी चाहूंगा आपसे। बात करें मूंगफली की, बड़ी तेजी मूंगफली के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी इस हफ्ते के अंदर। हाँ ये है कि शुक्रवार तक एक अच्छा माहौल थोड़ा बहुत बन सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आपको मूंगफली के अंदर भी देखने को साथियों नहीं मिलेगी। अब अपने बात करते हैं साथियों नरमे की। देखिए नरमा 11,000 तक पहुंच गया था काफी मंडियों में, ज्यादा मंडियों में नहीं लेकिन कुछ मंडियों में नरमा जो है 11,000 तक पहुंच गया था। एक लालसा होती है, हर एक किसान की होती है, मेरी भी होती है, आपकी भी होती है, कि हालांकि हमारा गोल सब लोगों का 10,000 रुपए का था कि 10,000 नरमा होगा तो नरमा बेच देंगे, लेकिन 10,000 से 11,000 कब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। मेरे ख्याल से 2 दिन में हो गया, एक नहीं 2 दिन में, 2 दिन में 10,000 से 11,000 का जो गैप था वो पूरा हो गया। भयंकर तेजी है नरमे के अंदर। अब क्या होता है, नरमे के अंदर एक ब्रेक आ गया। हालांकि पिछले शुक्रवार को मैंने बोला था कि अब ब्रेक का आएगा, क्योंकि
जब नरमा 10,000 से 11,000 पहुंचते पहुंचते 1-1.5 दिन लगा है, तो इसका मतलब कि ब्रेक एक बनता है और ब्रेक आ सकता है, और वही हुआ, वो ब्रेक आया। देखिए, एक तो मीटिंग सर पे खड़ी है, हम लोग कुछ भी कह लें, हम लोग कितना भी पल्ला झाड़ दें ये बात बोल के कि जो वो मीटिंग है जो वित्त मंत्रालय की और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, धागा के व्यापारियों की, है ना, ये जो मिलर्स लोग हैं इनकी मीटिंग है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट बाजार के अंदर साथियों रहता है। पहला कारण तो ये है, चर्चा करेंगे इस पे। दूसरा कारण ये है कि नरमे की आवकें रुक गई थी। जैसे ही 10 से 11 का आंकड़ा नरमे छूने लगा तो आवकें रुक गई थी, क्योंकि सबको ये लगने लगा था कि हो सकता है नरमा जो है तेज हो जाए और तेज हो जाए। तो एक भय बनाने के लिए, एक डर बनाने के लिए भी व्यापारी लोग जो हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डाउन है, उसकी भी अपनी चर्चा करेंगे, लेकिन एक डर बनाने के लिए भी जो भाव को रोका गया है। मंदा नहीं है नरमे के अंदर, मैं पुनः बता दूं, नरमा मंदा नहीं है, नरमे के अंदर ब्रेक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक ब्रेक है। वही कहानी है रशिया यूक्रेन वाली, इसके अंदर भी अड़ंगा उसका अड़ता है, क्योंकि युद्ध किसी भी कंट्रियों के अंदर होता है तो जो शेयर मार्केट होती है, जो कमोडिटीज होती है, उनके अंदर दिक्कत आती है, और वही सीन इसके अंदर लग रहा है। असल के अंदर अब जो मंदी है, ये मंदी एक तो 10 तारीख की मीटिंग का प्रेशर भी इसके अंदर है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नरमा बिक रहा था, हमारी बिकवाल उसके लगभग बराबर हो रही थी, कोई बड़ा फर्क नहीं था उसके अंदर। अब अगर मान लीजिए ये लोग जो टैक्स रिमूव करते हैं, जो अपने बाहर से नरमा खरीदते हैं उसका टैक्स को रिमूव करते हैं, तो भी मेरे को लगता नहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन वही बात है कि रिकवरी हो जाएगी उसकी, ऐसा सभी एक्सपर्ट लोगों का मानना है जिनसे भी मैंने आज बात की। हालांकि चौथी मीटिंग है, 2 मीटिंगें एक मीटिंग आपके सामने हुई, दूसरी कैंसिल की गई, एक गुप्त तरीके से मीटिंग हुई थी, और ये चौथी मीटिंग है। चौथी मीटिंग के अंदर सरकार कुछ ना कुछ करने के मूड में लग रही है। चुनाव का प्रेशर है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि सरकार नरमे को लेके कोई ना कोई कदम उठा सकती है। अगर उठाए तो भी क्या उठा सकती है कि वो जो टैक्स है 11% उसको रिमूव करके 6% कर सकती है। बिल्कुल खत्म तो नहीं करना चाहिए, इतना तो मुझे नहीं लगता कि किसानों के खिलाफ जाएंगे। 6% कर सकती है, और नरमा को वायदा से बाहर नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी 10 तारीख का जो प्रेशर है वो बाजार के ऊपर बिल्कुल है। आज कुछ व्यापारियों से भी बात हुई तो वो बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि 10 तारीख से पहले तो नहीं लग रहा कि नरमा के अंदर कोई बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। 7 आज गई, 8 और 9 बीच में, कल नरमे के अंदर बड़ी तेजी नहीं लग रही। अभी से कह रहा हूं, कल बड़ी तेजी नरमे के अंदर नहीं है, लेकिन एक चीज नोट रख लेना, बड़ी मंदी भी नहीं है। ये जो भाव वाले हैं, स्टेबिलिटी रह सकती है, ज्यादा से ज्यादा 50 से लेके 80 रुपए डाउन हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ी मंदी नरमे के अंदर कल आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी तक की रिपोर्ट तो ये है। सुबह 9 से 9:30 के बीच में यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर कल की अपडेट डाल दूंगा कि एग्जैक्टली क्या रहेगा आज के दिन का नरमे का और बाकी फसलों का, तो वहां भी आप सारे साथी जरूर जुड़ जाना। जीरे के बारे में एक साथी पूछ रहे हैं, साथी मेरे पास जीरे का जो है, मेरे पास जीरे की सूचना नहीं आती, कभी सूचना आई तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। तो साथियों, नरमे के बारे में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग पैनिक हो चुके हैं, तब मीटिंग होने वाली थी, जब पिछली बार मीटिंग होने वाली थी, तब लोगों ने नरमा फटाफट निकाल दिया कि यार कहीं मीटिंग के अंदर ये ना हो जाए। चाहे कोई मर्जी मीटिंग हो, कुछ भी हो जाए, बाजार चलता है डिमांड के हिसाब पे और अवेलेबिलिटी के आधार पे, यानी कि क्या मांग है हमारी और कितना हमारे पास उत्पादन है, कितना हमारे पास सामान पड़ा है। कोई मर्जी टैक्स रिमूव हो जाए, एक चीज सोचने वाली है, सीधी देशी भाषा में बताता हूं मैं आपको, कि मान लिया सरकार ने पूरे का पूरा टैक्स रिमूव कर दिया, मान लिया सरकार ने पूरे का पूरा जो आयात शुल्क है उसको खत्म कर दिया, 11 के 11% को खत्म कर दिया। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो संभव है नहीं कि कल ही टैक्स रिमूव किया और परसों बाहर से नरमा यहां आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा। फिर भी इनको 1 महीना लगेगा बाहर से नरमा लेके आने को, और पहले भी लेके आए हैं नरमा, पहले बाहर से हमारी कंट्री के अंदर, देश के अंदर एक्सपोर्ट हो चुका है। वो अलग बात है कि हमें भाव नहीं देना चाहते, हमारे वाले इनको दिक्कत कर रहे हैं, हमारे वाला जो खड़ बिनोले का रेट है वो इनको दिक्कत कर रहा है, लेकिन पहले भी बाहर से एक्सपोर्ट नरमा हुआ है, अब भी करेंगे। तो साथियों टाइम लगेगा, ये कोई पड़ोसियों का घर नहीं है कि वहां से गठड़ी बंदी और लाके अपने घर में घेर ली, ऐसे नहीं है, टाइम लगेगा, ट्रेवल टाइम लगेगा।
यात्रा का टाइम लगेगा नरमे का, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन पुनः आपसे निवेदन कर दूं साथियों कि आप लोग सौदा जो है अपने विवेक से करना, अपने परिवार के कंडीशन के हिसाब से करना है, क्योंकि हर किसान के परिवार की, हर भाई की अपनी अपनी एक स्थिति होती है परिवार की। आपको सौदा जो है उसी हिसाब से करना है। मेरा काम आप तक सही जानकारी देना है साथियों। नरमे के भाव की बात करें, आज अनूपगढ़ के अंदर 10,460 रुपए, गंगानगर 10,250, सिरसा 10,060, एलनावर 10,053, मौड़ मंडी 9800, आदमपुर 9800, बट्टू 9920, अबोहर 10,120, रायसनगर 10,200, पदमपुर 10,470, संग्रिया 10,170, केसरी सिंहपुर 10,211, हनुमानगढ़ 10,200, रावला 9795, गड़साना 10,100, सादुल शहर 10,261, पीली बंगा 10,310, रावसर 10,200, कर्णपुर 10,540, जयसर 10,150, रिडमलसर 10,350, गोलूवाड़ा 10,470 और विजयनगर के अंदर 10,210 रुपए साथियों नरमा आज बिका है। जैसे कल मंडियां चालू होंगी 9 से 9:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर आपको अपडेट दे दी जाएगी कि कल मंडियों के भाव कैसे रहेंगे। कल शाम को यहीं मिलेंगे 8:30 बजे इसी टाइम साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।